खदेड़ा होगा, खदेड़ा। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, वरना 1 जनवरी से एक दूसरा मुद्दा भी आ रहा है, नहीं है इसका। गरीब, मजदूर, पिछड़ा, सब महिलाएं, बेटियां, युवा, बेरोजगार सब परेशान है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर कह दो सरकारों से कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और इन काले कानूनों जब से आए थे तभी तो हम सड़क पे आए थे। इसके दौरान हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उस पर कौन जवाब देगा? सरकार अगर नहीं मानेगी, सरकार तो ये भी नहीं मान रही थी कि बिल वापस लेंगे, लिया। और अगर ये बिल नहीं आते तो 50,000 से ज्यादा मुकदमे हमारे ऊपर नहीं लगते। इस पे कौन बात करेगा? बिजली अमेंडमेंट पे कौन बात करेगा? और पराली पे कौन बात करेगा? तो सरकार को सद्बुद्धि आ गई हो तो संयुक्त किसान मोर्चा से बात करके इनको निपटा ले, वरना 1 जनवरी से एक दूसरा मुद्दा भी आ रहा है कि मोदी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी करेंगे, तो वो भी जुड़ जाएगा। देखिए, हमने कहा था कि हमारे 500 आदमी इस बॉर्डर से जाएंगे 30 ट्रैक्टर से, और जहां सरकार रोकेगी वहां बैठ जाएंगे। इस आंदोलन की खूबसूरती है कि 1 साल हो गया है, ये शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और आगे भी शांतिपूर्वक चलेगा। हम भी मोदी जी से माफी मांग रहे हैं कि मोदी जी हमें माफ करो और दिल्ली की गद्दी खाली करके अहमदाबाद चले जाओ। क्या वो हमारी सुन रहा है? जब वो हमारी नहीं सुनता तो हम ही उसकी कहाँ सुनेंगे? उन लोगों से हम मुंह नहीं लगते, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है, तो हम सरकार की बात का जवाब देते हैं। आम नागरिक कोई क्या कह रहा है वो उसकी अपनी राय है। 2017 में इसी मोदी जी ने कहा था मेरठ में कि 14 दिन में किसान के गन्ने का पेमेंट होगा, नहीं होगा तो ब्याज देंगे। क्या वो आज तक पूरा हुआ? युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या वो पूरा हुआ? क्या महंगाई कम हुई? मोदी जी का एक वादा बता दो जो उन्होंने कहा हो और उस पर वो खरे उतरे। भैया, ये तो आप पहले भी कहते थे कि काले कानून वापस नहीं लेगा ये मोदी है। हमने तब भी कहा था कि ये भारत का किसान है, ये पीछे हटना तो जानता ही नहीं, हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, ये आगे जाते हैं, और हटा दिया। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, और ये किसान देख लो, ये झुका दिया। ये जनता दुखी है, किसान ही नहीं, देश का गरीब, मजदूर, पिछड़ा, सब महिलाएं, बेटियां, युवा, बेरोजगार सब परेशान है। वो शांत है, वो वोट की चोट का इंतजार कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर कह दो सरकारों से कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। खेलने दो, ये खेल खेलेगी, गेंद इसकी होगी, टोरा हमारा होगा, कितना चाहे फेंक ले, बल्ले पे ही लगेगी। और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी के भी घर गया, मैं तो जयंत चौधरी जी के भी घर गया, मैं तो संजय सिंह जी के भी घर गया। मैं एक विकलांगों के लिए लड़ता हूँ, तो मुझे तो सबके पास जाना पड़ता है। मैंने तो इस ढोंगी बाबा से भी 8 बार मिलने गया, ये ना मिले तो मैं क्या करूँ? मैंने तो 6 दिन प्रधानमंत्री, 6 बार प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा, नहीं दिया, तो मैं क्या करूँ? देखिए, जो भी पार्टी बीजेपी को हराएगी मैं उसका खुल के समर्थन करूंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठिकाना ढूंढ रहे हैं आप भी? मुझे क्या ठिकाना चाहिए? सबके पास जा रहे हैं ना आप तो? क्या सबके पास जा देखो, अब सबके पास जाऊं तो तवाई, ना जाऊं और जाऊं कौन सी पार्टी में जा रहा तो तवाई। कैसे मानोगे भैया? एमएसपी पे गारंटी का कानून कौन देगा? इनका फुप्पा। वाह, जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं इस कानून की वजह से ही तो हुए। ना कानून आते, ना किसान सड़क पे आता, ना 750 से ज्यादा किसान शहीद होते। ना ये काले कानून आते, ना किसान सड़क पे आता, ना किसानों पे 50,000 से ज्यादा मुकदमे लगते। ना ये काले कानून आते, ना लखीमपुर खीरी में किसान सड़क पे आते, और ना वो अपराधी टैनी अपनी गाड़ी से उनकी हत्या करता। तो जिम्मेवार कौन है? मुझे आपको बताने की पत्रकार महोदय कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जब सरकार बात करेगी सरकार से बात करेंगे, सारी बात हमसे ही पूछो, एक आध सरकार से भी पूछ के आ जाया करो। आप ही हो ना, आपसे पूछेंगे। पीड़ित तो आप ही हो ना, पीड़ित आप हो ना। तो पीड़ित है, हम पीड़ित हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं,
लड़ रहे हैं। सरकार से भी पूछ लो कि तुम सरकार में तुम्हें बैठाया था इन पीड़ितों ने, क्या इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? पूछ लेते कि रक्षा मंत्री का बेटा दीवार कूद के क्यों भाग रहा है किसानों से डर के नोएडा में, ये भी पूछ लेते प्रधानमंत्री से कि नोएडा में जिस जमीन पे तू खड़ा है किसान को कम से कम इसकी जमीन का मुआवजा तो दे दे। खदेड़ा होगा, खदेड़ा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।